नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिस गाजियाबाद की ठुकाई का प्रकरण आप लोगों को इंतजार था, आज वो आपकी दिल की मुराद में पूरी करने जा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज की जो बेइज्जती करने जा रहा हूँ इतनी घनघोर है कि अगर कोई शरीफ इंसान होगा तो कभी जिंदगी में आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। आज इनकी ऐसी गांड मारी है कि ये जिंदगी में कभी भी विनय दुबे नाम सुनते ही पैंट में मूत देंगे। आज जो मैं इनकी हालत करने जा रहा हूँ, शायद कभी विश्व में, पूरे यूनिवर्स में ना हुआ होगा जो मैं आज करने जा रहा हूँ। तो ये उत्सुकता आप अपनी बनाए रखें, क्योंकि आने वाला हर एक पार्ट आपको इतना दिली सुकून दे जाएगा कि समाज में हिंदू मुसलमान कर जिस तरह से ये लोग नफरत बांट रहे हैं, देश में गंदगी फैला रहे हैं, अपने मुंह से संडास कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सही जगह है, बहुत सही चीज है जो मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। कृपया ये वीडियो उन भोसड़ी वालों तक जरूर पहुंचाए। बोले तुम्हारे बाप विनय दुबे ने मुंबई से भेजा है। बहुत दिनों से जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, आज मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैं आज कुछ नया करने जा रहा हूं, और उन तमाम गाज़ियाबाद के भोसड़ी वालों से कहना चाहूँगा कि कॉपी मत करना भोसड़ी के, कुछ नया करने का सीखो। नया क्या कहते हैं, नया करना क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। आइए शुरू करते हैं। इंसान है वो अन्न खाता है, अन्न खाने के बाद उसके पेट के अंदर पाचन क्रिया होती है, उसके बाद बनता है संडास, और वो संडास को हम सुबह शौचालय में हग देते हैं। भारत सहित पूरे विश्व में एक लौती ऐसी प्रजाति है जो हमारे किए हुए इस शौच को और इस गू को खाती है, और उसके बाद उनके पेट में जाने के बाद यही गू फिर से पाचन क्रिया में जो होता है, और उसके बाद वो संडास हगते हैं। आजकल गाज़ियाबाद के कुछ ऐसे चिंटू हैं जो सूअर की पैदाइश है, जो दिन रात मुँह से संडास करते हैं। आज वीडियो बनाने में मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि मैंने गाज़ियाबाद से खास सूअरों को मैंने बुलाया हुआ था, वहाँ से मंगवाया था, उसको आने में देरी हुई, जिस कारण ये वीडियो थोड़ी सी देर हो रही है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ एक एक करके उन तमाम सूअरों को, और उनके साथ मैं क्या करने वाला हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो आइए मैं मिलाता हूँ सबसे पहले दिल्ली की उस चमेली को जिसे आप लोग जानते हैं पिंकी चौधरी के नाम से। तो ये वो भोसड़ी वाला है जिसने दिल्ली में दंगे कराए और आज फ़िलहाल जेल में है, लेकिन ये भी सूअर की पैदाइश ही है। तो मैं मेरे साथी से कहना चाहूँगा कि ज़रा इसको वो दीजिए जिसके लिए ये तड़प रहा था। ये मैंने मंगाया है गाज़ियाबाद से, स्पेशल ये गाज़ियाबादी सूअर है जो आजकल यति नरसिंगा झंड सरस्वती के चेलों का होता है। ये पिंकी चौधरी है, और मैं चाहता हूँ पहले, अरे रुक जाओ यार, इतना जल्दी क्या है, पहले इसको टोपा तो चुसाओ। ये सूअर का ज़रा टोपा इसके मुंह में जाने दो, और आप लोग देखिए कितना बेताब है ये सूअर का टोपा लेते हुए। और अभी ये इसी के लिए तड़प रहे थे। मैं चाहता हूँ कि अब इनका वो हशर किया जाए, इनको वहाँ डाल दिया जाए जहाँ से ये आए हैं। चलो बेटा चल पिंकी, चल गांड में घुस जाओ फटक से। ये गए पिंकी चौधरी सूअर की गांड में। ये हालत, ओ हो, ये तो सूअर ने हक दिया इनके चेहरे पे। तो पिंकी चौधरी, स्वाद आया, मज़ा आया। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सब्र करो। ये है, इसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन आजकल ये भी यति नरसिंगा झंड सरस्वती के ग्रुप में और बाल की दुकान का अंडुआ चूसने में सबसे आगे है। तो आज इसको हम चुसाते हैं क्या, इसके जो ख़ानदान है उसका अंडुआ। बेटा इसको देखो, ये तुम्हारे पापा गाज़ियाबाद से लाए थे। ये जो हैं एक नंबर सूअर प्रजाति हैं, आके तुम लोग सूअर की औलादी हो। तो देखो आज तुमको इसको अंडुआ चुसाते हैं। ओ हो, भाई साहब ये तो पूरा चूसे ही जा रहे हैं, पूरा लौड़ा मुंह में ले लिया है भाई। चलिए अब नेक्स्ट इनको वहाँ घुसाओ जहाँ से ये आया है भोसड़ी वाला। चलिए बेटा चलो, सूअर की गांड तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।
ओहो हो, आइए आइए बाहर आइए। ओहो हो, कितना खूबसूरत तरीके से इसके मुंह पे सूअर का संडास लगा हुआ। तो भाई साहब मज़ा आया, स्वाद आया क्या बेटा? चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे संडास की तरफ। जा बेटा जा, तेरी औकात यहाँ पे। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो। आपको मिलाना चाहूँगा एक तीसरे भोसड़ी वाले से जो चैलेंज की खदान है। ये भोसड़ी वाला सबको चैलेंज करते घूमेगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसका कांड इतनी फटती है कि कहीं बाहर निकलने की औकात नहीं है। गाज़ियाबाद में अपने रूम में बैठ के ये गांडू बकचोदी करेगा। तो बेटा तेरे ना आज बाप को हम लेके आए हैं। ये देखो तुम्हारे पापा जी आए हैं, दिख रहे हैं? शक्ल मिलती जुलती है ना, देखो दोनों सूअर एक ही जैसे लग रहे हैं। तो बेटा पहले इनका पेट खाली है, पहले इनको टोपा चुसाओ अपने बाप का। ओहो हो, देखो टोपा पूरा मुंह में जा रहा है। देखो टोपा चूसे पड़े हैं भाई साहब। अब इनको वहाँ डाल दो जहाँ की ये पैदाइश है। ये जा रहे हैं सूअर की गांड में। ओहो हो, निकालिए निकालिए, देखिए क्या हालत है। ओ भाई साहब, इनके भी पापा ने इनके मुंह पर हग दिया। ये देखिए, ये सूअर की संडास लगा हुआ जो लोगों को सिर्फ चैलेंज ही देता रहता है। चैलेंज चैलेंज चैलेंज। जा बेटा जा, अपनी जगह जाओ, औकात में जाओ। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो। आइए मिलाते हैं अपने अगले चूतियानंद से। ये भी भोसड़ी वाले उसी ग्रुप की एक मुंह से शौच कहने वाला इंसान है जो हमेशा अपने मुंह से संडासी हकता है। तो आज हम इसके बाप को ले आए हैं। देखिए इसका भी चेहरा मिल रहा है क्या? देखिए, ओहो हाँ बोल रहा है, पहचान गया अपने बच्चे को। देखो कितनी खुशी है इसको। क्या ये बेटा है आपका? ये बेटा है आपका? हाँ बोला, हाँ वेरी गुड। चलो बेटे को ज़रा टोपा चुसा दो बेटा, जल्दी 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 टोपा चुसाओ। ओहो हो, मज़ा आ रहा है। देखिए कितना मस्त चूसे पड़ा है। आखिर इसको आदत पड़ गई ना, यति नरसिंहानंद का लेता है तो बाकी दुनिया वो सबसे बड़ा सूअर, उसके बाद ये उसका सूअर का बच्चा। चलो बेटा अब तुम जहाँ से आए हो ना वहीं पे घुसा दो इनको वापस। ये भोसड़ी की दुनिया में रहने लायक नहीं है। अरे बस करो, कितना खाओगे बेटा? आखिर इतनी भूख लगी है तो पहले बता दिए होते, तुमको पार्सल भेज देता इनका संडास में सूअरों का। चलो सूअर का गू खा के हो गया हो तो बाहर आ जाओ, ज़रा दर्शन कराओ, दुनिया को दिखाओ अपना चेहरा। ओहो हो, क्या बात है। चेहरे पे इतना नूर, इतना गू कभी नहीं देखा होगा तुमने बेटा। और जहाँ से आए थे वहीं से चले गए हो। चलो अपने भाइयों के साथ जाके बैठो। देखो तुम्हारा भाई वहाँ पड़ा हुआ है संडास में, एक उधर पड़ा हुआ है। आइए मिलाते हैं अगले से। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो। तो ये हैं भाई साहब तीसरे जो मुल्ले काटने गए थे जंतर मंतर पर। आज इनका बुल कट गया है। फ़िलहाल ये जेल में है और इनको कोई बचाने वाला भोसड़ी वाला है नहीं तैयार। इनके खुद की संगठन के लोग भी आज अपनी गांड में लेके बैठे हुए हैं। कोई भी भोसड़ी वाला इनकी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये हैं साले कटर, संडास की पैदाइश इसी के लिए ये ऐसे हैं। देखिए इनका बाप कितना खुश हो रहा है अपने बच्चे को देख के। इनको पहचानते हो, ये बेटा है तुम्हारा? इतनी खुशी, देखो देखो इतनी खुशी। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। अरे 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 समझ गए। हाँ हाँ, अपने बेटे को पहचान गया ये। देखो देखो कितना खूबसूरत तरीके से पहचान रहा है। चलो भैया इसको भी टोपा चुसाओ, प्रसाद दो। अरे वाह वाह वाह, देखो कितना मस्त चूसे पड़ा है भाई साहब। देखो टोपा पूरा मुंह में। चलो भाई अब इसको वहाँ डालो जहाँ से ये भोसड़ी वाला पैदा हुआ है। सूअर की गांड इंतज़ार कर रही है तुम्हारी। देखो चेहरे पे स्माइल देखो।
अंदर जाते ही इसकी मुस्कान देखो भाई, $1 मिलियन स्माइल है ये। अरे बस कर भाई, कितनी गांड में घुसेगा, बाहर आ जा। इतनी क्या पसंद आ गई सूअर की गांड तुझे? तो आ गए भाई साहब, अवतार ले लिए हैं। देखिए इस चेहरे को। भोसड़ी वाला जंतर मंतर से नारे लगाए थे कि काटे जाएंगे, आज देख सूअर की गांड में घुस गया भाई तू। और इसके चेहरे पे जो खूबसूरती आई है ना, ये सूअर के गू से आई है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। चल बेटा चल अपनी जगह जा, तेरे भाई जहाँ पड़े हैं ना वहीं चला जा। देख 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 रहे हो? गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सबर करो। अरे अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी तो उस इंसान का फ़ोटो लगाना और उसके सूअर की गांड में घुसाना बाकी है जिसने पूरे देश में गंद मचा रखी है। भोसड़ी के का गाज़ियाबाद में बैठेगा और जब भी कोई इसको चैलेंज करेगा तो कभी ना अपने भाई को भेज देगा, कभी किसी को भेज देगा, लेकिन खुद कभी नहीं सामने आएगा। ये ऐसा ही है ना, ये जब शादी करके आएगा ना तो अपनी बीवी के पास त्यागी कोई भेजेगा, बोलेगा जा त्यागी बच्चे पैदा कर ले। ये भोसड़ी वाले ना केवल पर्दे के पीछे रह के चिल्लाना चाहते हैं, और मैं दिखाता हूँ कि वो कौन है। वो इंसान है इन तमाम लोगों का चहेता, जिसका ये हमेशा चूसता रहता है। हम उसे बाल की दुकान कहते हैं, आप शायद फ़ोटो से पहचान सकते हैं। ये है वो बाल की दुकान भोसड़ी वाला जो गंद मचा के रखा है पूरे देश में। इसके मुंह पे अगर सूअर हक भी देगा ना तो समझो वो सूअर के गू का अपमान होगा। लेकिन क्या है ना, ये अपने बाप की जो पैदाइश है, ये जो सूअर की पैदाइश है ना, आज इसको सूअर के गांड में ही वापस भेज देंगे ताकि भारत में शांति हो जाए। देखो चेहरा मिलता है कि नहीं मिलता है, देखो पहचानो, चेहरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा दोनों का। देखो अपने बाप को देख के मुस्कुरा रहा है बेटा, देखो कैसी मुस्कान, देखो पापा को देख के किस तरह से मुस्कुरा रहा है। और ये जो सूअर है ये इसी की जना है, इसी का बीज का पैदा हुआ है। तो बेटा अपने काम करो, जहाँ से आए हो पहले काम करो, इनको पूरा लंबा वाला जो इनका टोपा है वो दे दो भाई साहब। आइए पहले टोपे का स्वाद ले ले भोसड़ी के। ओ हो, चूसने में तो माहिर है, इसका चूसने में कोई नहीं पकड़ सकता भाई साहब। ये इतना बड़ा चूसेड़ू है कि 8-8, 10-10 जन का एक साथ चूस लेता है, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक काम करो भाई साहब, इसको ना वहीं डाल दो ये भोसड़ी का जहाँ से आया है। ओहो चल बेटा चल अंदर चल, अंदर चल। देखो कितनी खुशी है चेहरे पे, ज़रा दिखाना चेहरा उसका, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है भाई। देख रहे हो कितनी मुस्कुराहट के साथ, ज़रा चेहरा दिखाओ यार, इतना रौनक चेहरा लेके मुस्कुरा रहा है। देखो इसका पीछे गांड में जा रहा है फिर भी मुस्कुराए जा रहा है। जा बेटा जा। ये और सबसे ज़्यादा इनकी चमक देखो, ये इस भोसड़ी वाले बाल की दुकान का अपने गांड में लेके कितना मुस्कुराहट है चेहरे पे। देखिए देखिए देखिए, अब ये थोड़ी देर में निकालेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। ओहो हो, ये तो ज़्यादा वाला है भाई साहब। इतनी खुशी के साथ आपने जो ये खाया है, भगवान आपको आगे भी इसी तरह से खिलाते रहे। चलिए अपनी जगह पे चलिए, औकात में आइए, चलिए। और आखिर में ओहो हो, क्या हालत है तुम्हारी। औकात ना बेटा मेरे चप्पल के नीचे की है। कभी भी बाप बाप नहीं चिल्लाया करो, बाप बैठा है तुम्हारा मुंबई में, देख लो। मज़ा आया? हमने तो अभी इनके गांड में इन सभी को घुसाया था, देखो कितनी तड़प है, चुल मची है। अब ये जा रहे हैं इनकी उसके पास। देखो देखो, ओहो, अपने बच्चों के पास जाता हुआ उसका पिता। वाह वाह वाह, देखो देखो देखो, अपने बेटे को पहचानने की कोशिश कर रहा है बेचारा। कम से कम ये सूअर ठीक है, इन लोगों से ये सूअर ठीक है।
हाँ तो बे गांडुओ, मजा आया, स्वाद आया। तुम भोसड़ी के ना इंसान के लुल्ले के लायक नहीं हो। पिछली बार तुम्हारे मुंह पर मूत कर मैंने अपने मूत का अपमान कर दिया। वीडियो का ट्रेलर मैंने 2 दिन पहले डाला था तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, कमेंट किया वीडियो के ऊपर कि विनय दुबे अब इनके मुंह पर हगने जा रहा है। तो भाई साहब, अगर मैं इनके मुंह पर हग भी दूंगा वो मेरे गू का अपमान हो जाएगा, क्योंकि मेरा संडास भी इनसे ज्यादा कीमती है, इज्जतदार है। ये भोसड़ी वाले ना सुअर के गांड में जाने के ही लायक हैं। इनकी औकात यही है। वो सुअर जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर इंसानी संडास गू को खाता है और फिर हगता है, ये उस गू से निकले हुए मलाईदार गू के ही लायक हैं। तो तुम्हारी औकात मैंने तुमको दिखा दी। अब तुम आओ, भौंको, रो, अपनी गांड मराओ, विनय दुबे को झाट फर्क नहीं पड़ता। और तुम अगर चाहो पूरी टीम लगा दो, पूरी कायनात लगा लो, मेरे झाट का बाल उखाड़ सके तो उखाड़ लो, खुला ऑफर है। जो भी आएगा मेरा टोपा चूस के ही जाएगा। बाकी तुम्हारी औकात सुअर के गांड के गू के बराबर है। मजा आया, स्वाद आया। विनय दुबे की ठुकाई अभी शुरू हुई है बेटा। ये वीडियो आखिरी नहीं है, इसके बाद और कुछ आने वाला है। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी औकात का। और भोसड़ी वाले, तुमको पैदा करने वाले उस की कसम तुमको देता हूँ कि भोसड़ी के विनय दुबे का कॉपी करना छोड़ दो। कॉपी ना करिएगा, कुछ अपना सोचो, कुछ अपना तैयारी करो, कुछ अपना बनाओ यार। कब तक बाप का कॉपी करते रहोगे भोसड़ी के? आओ मैदान में, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। बहुत मजा आएगा। तुम्हारी गांड मारने के बाद जो चरम सुख मुझे मिला है ना, ओ हो, अति सुंदर। आइए मैदान में, खुदाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।